आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रह सकते हैं आज पूरनपुर रेलवे स्टेशन की वीडियो लेकर आए हैं। आपको बताएंगे टनकपुर से ऐशबाग जाने वाली ट्रेन जो चलेगी वही पुराने त्रिवेणी एक्सप्रेस के रिंग शायद इस्तेमाल किए जाएं, जो आज पूरनपुर प्लेटफार्म संख्या 3 पर खड़े हुए नज़र आएंगे, दिखाई देंगे। जो त्रिवेणी एक्सप्रेस पहले चली थी वही डिब्बे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो आधे इधर खड़े हैं, पीलीभीत खड़े हैं, कुछ टनकपुर खटीमा के साथ रास्ते खड़े हुए हैं। तो अगर उनका इस्तेमाल धीरे धीरे हर ट्रेनों में कर दिया जाए तो यहाँ जगह पीलीभीत जंक्शन में खाली होगी, साफ दिखेगा जंक्शन। तो ऐसे खड़े हुए ट्रेनों का डिब्बों से कोई फ़ायदा नहीं है। टनकपुर से हम जम्मू के लिए चला दिए जाए, हफ्ते में 2 दिन। टनकपुर से मुंबई के लिए चलाया जाए, बड़ोदरा गुजरात रतलाम के रास्ते, और टनकपुर से अमृतसर या हावड़ा के लिए चलाए जाएं। बेंगलोर भी चलाना ज़रूरी है, जो हमारी लखनऊ से चलती है। जो टनकपुर से लखनऊ से हमारी जाती है जो बेंगलोर चेन्नई के रास्ते, वही इस्तेमाल लोगों का मानना है कि पीलीभीत तक किया जाए, इसी रास्ते से निकालकर सीधी पीलीभीत और पीलीभीत से सीधी सीतापुर ऐशबाग के रास्ते होते हुए निकाली जाए। तो लोगों का कहना है जल्द से जल्द चल जाएंगी ट्रेनें। बेंगलोर की थी हर दिशा की ट्रेनें इधर पीलीभीत से, तो बाहर जाना लोगों का दिक्कत नहीं होगा। बरेली जाना तो बरेली जाकर पढ़ना पड़ता है रात के समय कि अरे छूट जाएगी ट्रेन, दूसरी ट्रेन का इस्तेमाल लेट हो गई, और पहुँचेंगे तो अगर ये लेट हो गई तो हम अगर पहुँच गए, नहीं पहुँची हमारी ये ट्रेन तो हमारी वो छूट जाएगी, बेचारों को बसों से भागना पड़ता है। तो अगर यहीं से हो जाएंगी ट्रेनें तो सहूलियत होगी लोगों को, यहीं से कराया और तुरंत पीलीभीत आकर बैठ गए। तो आप देख रहे हैं ये काउंटर है, एक रिजर्वेशन का है, लोग करा रहे हैं, सामने देख रहे हैं, और एक टिकटों का होगा, क्योंकि यहाँ टिकटों का 2 होना ज़रूरी था, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी जब ट्रेनें चलेंगी तो ज़्यादा पूरनपुर स्टेशन पर भीड़ बहुत होती है। जो पहले हमारा पूरनपुर स्टेशन पर बने हुए थे काउंटर तो ज़्यादा थे टिकटों के, एक ही रिजर्वेशन के, इसमें 2 बनाए गए हैं, क्योंकि ज़्यादा होना ज़रूरी था इसका। 2 से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, बहुत भीड़ बढ़ेगी जब ट्रेनें चलेंगी तो दिक्कतें हो जाएंगी। टिकट देना आधे रह जाएंगे, भागेंगे छूट छाट के, क्योंकि अब की बड़ी लाइन में ज़्यादा भीड़ चलेगी जब, तो टिकट काउंटर लाइन लग जाएगी, बाहर तक आधे लोग खड़े होंगे, ट्रेन आ जाएगी, जब तक फिर भागना पड़ता है। टिकट काउंटर का हिसाब होना चाहिए कि तुरंत की तुरंत जैसे आए वैसी लेते रहें, भीड़ ना बढ़े। जब ट्रेन आती है तो उसका 5-5 मिनट में बढ़ाया जाता है। 5-5 मिनट में जब ट्रेन आती है उसके 5 मिनट बाद दिए जाते हैं टिकट। ऐसे टिकट ना देना चाहिए, क्योंकि लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। टिकट शुरू से ही खोल देना चाहिए टिकट काउंटर, और चालू रहें, फिर लोग जब भी आएँ टिकट लेते रहें। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन, ये हमारा देख सकते हैं सीधा, ये हमारा सीधा मैलानी का रास्ता हो जाएगा। वो आपने देखा था सीधा पीलीभीत का रास्ता था। तो आप देख रहे हैं हम उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। पैकड़िया प्लेटफार्म संख्या 3 पर खड़ी हुई है ये त्रिवेणी के डिब्बे, जिनका इस्तेमाल ऐशबाग टनकपुर के लिए शायद किया जाए, और 2 नंबर इधर है। इस पूरनपुर रेलवे स्टेशन की वीडियो को यासीन अंसारी ने बनाकर भेजा है। यासीन अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये प्लेटफार्म संख्या 3 पर खड़ी हुए हैं पुरानी त्रिवेणी एक्सप्रेस के एसी कोच हैं। ये एसी कोच जैसे दूसरी ट्रेनों में होते हैं, इनमें बीच में लगाए जाते हैं, इधर उधर जनरल डिब्बे होते हैं। तो ऐसे ही एलएचपी को त्रिवेणी एक्सप्रेस में होना ज़रूरी है, क्योंकि पीछे भी 3 डिब्बे होना चाहिए, और आगे भी जो लोग यात्री आगे भागते हैं परेशान होते हैं। एलएचपी कोचों की जो भी ट्रेन आ रही हैं सब 3 ही आगे ही डिब्बे या पीछे ही डिब्बे नज़र आ रहे हैं। आगे पीछे होना ज़रूरी है, जो लोगों को दिक्कतें ना हो। तो आप देख रहे हैं सामने प्लेटफार्म संख्या 1 पूरनपुर रेलवे स्टेशन, और सामने हम 2 पर और 3 पर है। ये सामने 2 हैं और पीछे खड़ी हुई है त्रिवेणी एक्सप्रेस 3 नंबर पर। तो अब लोगों का मानना है कि जल्द से जल्द पैसेंजर ट्रेनें चालू हो जाएंगी तो दिक्कतें ना होंगी लोगों को। 3 एक्सप्रेस समर स्पेशल अगले महीने के अंत तक बंद हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं कौन सी ट्रेनें चलाई जाएंगी।
तो लोगों का मानना है कि जल्द से जल्द लाल कुआं काठगोदाम से लखनऊ जाने वाली नैनीताल एक्सप्रेस के रूप में इस्तेमाल इधर कर दी जाए। डेली चलेगी और पैसेंजर भी 3-4 चलाई जाएँ। डालीगंज से जाने वाली पैसेंजर को पीलीभीत तक किया जाए। पीलीभीत से एक ट्रेन सुबह 7 बजे, 9 बजे और 3 बजे के करीब दोपहर को की जाए। जो एक हमारी लखीमपुर से शाम सुबह के 6 बजे के करीब चले, 9 बजे, पौने 9 बजे के करीब पीलीभीत पहुंच जाए और वहां से 9:30 बजे के करीब पीलीभीत से चले और टनकपुर के लिए पहुंच जाए। टनकपुर से चलाई जाए 3:30 बजे और 5 बजे पीलीभीत आकर 5:30 बजे के करीब रवाना हो जाए लखीमपुर के लिए। तो ऐसी ट्रेन एक टनकपुर से होना ज़रूरी है और शाहजहाँपुर के लिए भी चालू हो जाए, जो टनकपुर से शाहजहाँपुर के लिए। और टनकपुर से सुबह 7 बजे वो डायरेक्ट कासगंज के लिए कर दी जाए पहले वाली ट्रेन, तो बहुत रहेगा बढ़िया। तो अब लोगों के कमेंट में आ रहे हैं जल्द से जल्द पैसेंजर ट्रेनें चला दी जाएँ। जो लोग पूरनपुर बीसलपुर के लोग, टनकपुर खटीमा के लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। 100 का किराया लग रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अगर सीधी ट्रेन जल्द से जल्द चल जाएंगी तो खटीमा से 20 रुपये का किराया सीधा पूरनपुर तक। और भी लोगों का दुधिया खुर्द जाना, जो मज़ार पर हमने पहले भी बताया था कि दुधिया खुर्द छोटी लाइन में बहुत सी भीड़ बढ़ती थी, रौनक थी स्टेशन पर। अब ऐसे ही रौनक हो जाएगी अगर ट्रेनें चल जाएंगी। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन से आगे ही एक उदयपुर खुर्द, फिर तो आगे दुधिया खुर्द पड़ता है। तो वो स्टेशन से आगे मज़ार पर 3 किलोमीटर आगे जाते हैं मस्तान सामिया की मज़ार पर। तो वो लोग हर जुमरात को भीड़ लगी रहती थी, अब जल्द से जल्द चल जाएगी तो बहुत बढ़िया रहे। इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।